ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान शिव को लड़ाई झगड़े पसंद नहीं, इसलिए वह राम कथा में मगन रहते हैं और वह भी भगवान श्री राम की कथा जो सुनाते हैं वो महाराज कैलाश पर्वत पर बैठकर एकांत में। भगवान श्री राम का, भगवान शंकर का जो चरित्र है वह अद्भुत चरित्र है। उनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं, समाज के बीच में रहना पसंद नहीं, घर गृहस्थी में रहना पसंद नहीं, इसलिए वह एकांत में वास करते हैं। या तो कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और या वास करते हैं शमशान में। समाज के भीतर वास क्यों नहीं करते? समाज के बीच में, क्योंकि समाज में युद्ध होता है, बैर भाव होता है, स्वार्थ होता है, वासना होती है, विषमता होती है। इसलिए भगवान शंकर वास नहीं करते। भगवान श्री राम को देखो, जब देखा भगवान श्री राम ने कैकेयी के मन में बैर आया, स्वार्थ आया, वासना आई, विषमता आई, तो भगवान श्री राम ने अयोध्या का परित्याग कर दिया। भगवान शंकर त्याग के आचार्य हैं, वो चाहे जिसको त्याग सकते। और भगवान श्री राम मर्यादा के आचार्य हैं, उन्हें मर्यादा प्रिय है। और भगवान श्री कृष्ण प्रेम के आचार्य हैं, उनको प्रेम प्रिय है। भगवान शंकर रामायण के भी आचार्य हैं और राम कथा में मस्त रहते हैं। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। भगवान श्री राम ने प्रभु राम का चरित्र रचा पर अपने मन में रख लिया, बाहर किसी को नहीं सुनाया। और निरंतर वो राम कथा करते हैं, भगवान श्री राम का चिंतन करते हैं। कारण बहुत बड़ा है, राम प्रताप विषमता खोई। वो इसलिए राम जी का चिंतन करते हैं कि व्यवहार में जो विषमता होती है वो भगवान श्री राम के चिंतन से समाप्त होती है। क्योंकि भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो मर्यादा के आचार्य हैं और जो मर्यादा में रहते हैं उनके अंदर विषमता नहीं होती। विषमता जो होती है वह विष के समान होती है।
राम नाम की बड़ी महिमा है। भगवान शंकर राम जी के नाम पर विष पी जाते हैं और विष में भी वह ताकत नहीं जो भगवान शंकर को मार सके, क्योंकि ये राम नाम का प्रताप है। और भगवान के नाम का प्रताप तो एक जगह नहीं, कई जगह आपको देखने को मिलेगा। मीरा को देखो, मीरा ने विष का प्याला पिया, अमृत बना दिया केवल नाम के प्रभाव से। भगवान शंकर ने विष पिया, कंठ में रख लिया, नीलकंठ नाम पड़ा भगवान का एक। साधक को चाहिए जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो प्रतिकूल परिस्थितियों में बैठकर एकांत में और भगवान का भजन करे, राम नाम का जप करे। इसी से शिव जी जो हैं वो बस्ती में वास नहीं करते, एकांत में वास करते हैं, या तो कैलाश पर्वत पर या शमशान में। बड़ा सुंदर पुष्पदंत आचार्य ने लिखा, शमशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मान लेप सृगप नरकरोटी परिकर अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामैवमखिलम तथापि स्मत्रीणाम वरद परमं मंगलमसि। श्रीमद् भागवत की कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर शमशान में वास करते हैं। आज का समाज तो क्रीम में, पाउडर में विश्वास करता है, परंतु भगवान शंकर जो शरीर पर लेप करते हैं, चिता भस्मान लेप, जो चिताओं की राख है उस राख को अपने शरीर पर मलते हैं और उनके साथ रहने वाले वो सहचर जो हैं वो पिशाच आदि हैं और चिता की भस्म लगाते हैं, परंतु भगवान का भजन करते हैं, एकांत में रहते हैं। क्योंकि समाज में रहने पर विलासता का भाव जागृत होता है, एकांत में रहने पर त्याग का भाव जागृत होता है। एकांत में रहने पर आसक्ति समाप्त होती है और समाज में रहने पर आसक्ति बढ़ती है। निरंतर भवतु नामैवम अखिलम, भगवान शंकर साक्षात देवों के भी महादेव होते हुए वो भगवान का नाम जप करते हैं। इसलिए उनको जहां भी बैठ जाएं वहीं मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। अयोध्या में रघुनाथ जी का प्राकट्य हुआ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। चारों बालक कौशल्या के आंगन में दिनों दिन बड़े होने लगे। जब दिनों दिन बड़े होने लगे तो आपस में खेल भी खेलते हैं, भाई भाई सभी बड़े प्रेम से। पर राम जी का स्वभाव बड़ा मृदु है। भरत जी ने कहा, हारें खेल जितावें मोही। यद्यपि मैं खेल में खेलते समय हार जाता हूं, लेकिन राम जी मुझे जिता देते हैं। यदि बड़ा भाई राम जैसा हो तो छोटा भाई भरत जैसा बने। बड़ा भाई राम जैसा होकर छोटे भाई को प्यार दे,
छोटे भाई का मान रखे और छोटा भाई भरत जैसा बने, सारा जगत अयोध्या बन जाएगा, राम राज्य स्थापित हो सकता है। भरत को राज्य मिला, फिर भी भरत जी ने राज्य को स्वीकार नहीं किया। यह भरत जी का त्याग है, राज्य में रहते हुए भी त्याग है। राम राज्य स्थापित हो सकता है, जैसे राम जी तो परमात्मा का स्वरूप है, लक्ष्मण जी विवेक का स्वरूप है, भरत जी वैराग्य का स्वरूप है और शत्रुघ्न जी सद्विचार का स्वरूप है। यदि जीवन में विवेक का प्रादुर्भाव हो, जीवन में वैराग्य का प्रादुर्भाव हो, जीवन में सद्विचारों का प्रादुर्भाव हो, तो हमें परमात्मा का साथ मिले और परमात्मा का आनंद ले सकें, जीवन हमारा आदर्श बने। भरत जी की जो तपश्चर्या है, उस तपश्चर्या की भूरी भूरी प्रशंसा, बार बार प्रशंसा महापुरुष भी करते हैं। भारत भूमि कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि में जो सत्कर्म करते हैं वह जीवन में पर मर्यादा में रहकर, और सत्कर्म करते हैं विवेक के साथ, विवेक को साथ रखकर, सत्कर्म करते हैं वैराग्य को साथ रखकर, सत्कर्म करते हैं विचार को साथ रखकर। राम राज्य आने में, राम राज्य की स्थापना होने में कोई विलंब नहीं है। भगवान श्री राम मर्यादा जोड़ हैं और भगवान श्री कृष्ण मर्यादा तोड़ हैं। कारण है, कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, राम अवतार में मैंने मर्यादा का पालन किया था, इसलिए मुझे बहुत दुखी होना पड़ा, बहुत परेशान होना पड़ा। अब कृष्ण अवतार में मैं मर्यादा का पालन नहीं करूंगा। कन्हैया प्रेम के वशीभूत होकर माता को सताते हैं और माता से कहते हैं, मां मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, किसी भी काम काज को मत करो मुझे छोड़कर। माता तुम मेरे साथ खेला करो और मुझे खिलाया करो। राम लीला में मर्यादा है और कृष्ण लीला में प्रेम है और शंकर लीला में त्याग है। सबकी लीलाएं अलग अलग हैं। भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा बंधन किया कि एक बार गोपियों को बांध दिया, और जब गोपियों को एक एक गोपी को उन्होंने बांध लिया तो वे गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी अद्भुत हैं। प्रार्थनाएं करने लगी और कहती हैं, कन्हैया हमें छोड़ दे। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी उत्तर देते हैं, अरे सुनो, मेरी माँ ने मुझे बांधना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। इसलिए मुझे बांधना आता है पर छोड़ना नहीं आता। मैं जाता हूं। और कन्हैया जय जय करते हुए वहां से चले जाते हैं। यह कन्हैया की अपनी रीति नीति है।
कि वो जिसे बांधते हैं उसे फिर छोड़ते नहीं। कन्हैया के पास प्रेम का बंधन है, भगवान श्री राम के पास मर्यादा का बंधन है, और भगवान शंकर के पास त्याग का बंधन है। कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं, और ऐसी अद्भुत हैं कि भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते हैं। सभी गोपिकाओं का जो मन है वो सभी का मन है, गोपिकाओं का भी मन है, वो माखन के तुल्य है, माखन जैसा है। मन की बात सबको अच्छी लगती है और मन सबको अच्छा लगता है। तो यह कन्हैया जो बांधते हैं वो मन से, प्रेम से बांधते हैं। गोपिकाओं ने एक बार विचार किया कि हम भी कन्हैया को बांध के देखें, तो कन्हैया को उन्होंने खंबे से बांध दिया। जब खंबे से बांध दिया तो कन्हैया रोने लगे, अभिनय करने लगे कि मुझे खोल दो, खोल दो, क्योंकि तुमने मुझे जकड़ कर बांध दिया है, यह ठीक नहीं है, मुझे दर्द होता है। गोपी कहती है कि संतानों की माता होते हुए भी मुझे बांधना नहीं आया, क्योंकि कन्हैया ने गोपिकाओं का बंधन खोला और चल दिए। तो गोपी पछताती है कि मैं बालकों की माता हूं, फिर भी मुझे कन्हैया को बांधना नहीं आया। कन्हैया ने कहा मैं छोड़ना जानता हूं, तुम बांधना जानती हो, मैं छोड़ना जानता हूं। परमात्मा जिसे बांधते हैं उसे छोड़ते नहीं, लेकिन संसारी जिसे बांधते हैं परमात्मा उसे छोड़ते हैं, अर्थात उसे बंधन से मुक्त करते हैं। इसलिए परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा का भजन करना, संसारी जो बांधते हैं वो अपने स्वार्थ के कारण बांधते हैं, संसारी जो बांधते हैं वो अपनेपन के कारण बांधते हैं, संसारी जो बांधते हैं वो संबंध से बांधते हैं, संसारी जो बांधते हैं वो संबंध में बांधते हैं। लेकिन ईश्वर सबका न्यायकारी है, वो संबंधों से मुक्त करते हैं, सबको मुक्त करते हैं। दिल कहता है कन्हैया तुम्हारा भी प्राकट्य हो। यह बहुत संतजन, भक्तजन, भक्त महिलाएं प्रार्थना करती हैं कि तुम्हारा प्राकट्य हो, और जहां तुम्हारा प्राकट्य हो वहीं हमारा जन्म हो। क्योंकि कन्हैया का बंधन जो प्रेम का बंधन है वो सबको अच्छा लगता है। एक कन्हैया का खड़ा होना देखो तो भगवान श्री कृष्ण कभी सीधे खड़े नहीं होते, हमेशा टेढ़े खड़े होते हैं। इसलिए उनका एक नाम पड़ा बांके बिहारी। बांके का मतलब टेढ़े, बांके का मतलब टेढ़ा। वो योगी के साथ योगी हैं और भोगी के साथ भोगी हैं, बालक के साथ बालक हैं और सन्यासी के साथ सन्यासी हैं। भगवान श्री कृष्ण के अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, क्योंकि 16 कला पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण कहे जाते हैं। रामचंद्र जी की स्थिति देखो तो उनकी लीला का वर्णन अधिक नहीं मिलता है, थोड़ी सी कुछ बाल लीला का वर्णन मिलता है। जब देखा
राम जी कुछ बड़े हो रहे हैं, बालक कुछ बड़े हो रहे हैं, तो गुरु वशिष्ठ के पास पढ़ने भेजा। और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जब वो पढ़ने जाते हैं तो गुरु जी उनको उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं कि संसार ये माया है, और इस संसार रूपी माया में आने पर भगवान को भी गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक साधक को किसी सतगुरु के अनुग्रह की आवश्यकता है, कृपा की आवश्यकता है, और वह किसी सतगुरु की शरण में जाए, क्योंकि बिना सतगुरु की शरण में जाए हुए वह पवित्र जीवन नहीं जी सकता, वह पवित्रता में नहीं जी सकता, वह अपनी महानता में नहीं जी सकता। क्योंकि संसार में जाने से तो भगवान का विस्मरण होता है, और सतगुरु के पास जाने से स्वरूप का स्मरण होता है। संसार में जाने से स्वरूप का भी विस्मरण होता है, परमात्मा का भी विस्मरण होता है, लेकिन सतगुरु के पास जाने से स्वरूप का स्मरण होता है। इसलिए सतगुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब गुरु के घर में पढ़ने के लिए भगवान श्री राम गए तो थोड़े से समय में ही उन्होंने पूरी विद्या प्राप्त कर ली। विद्यार्थी हो तो राम जैसा, और गुरु हो तो भगवान वशिष्ठ जैसा। भगवान श्री राम के 3 गुरु हैं, और वेद में 2 विद्याओं का वर्णन है, और तीसरी विद्या का भी है, शस्त्रंच शास्त्रंच। 2 विद्याएं, एक शस्त्र विद्या है, दूसरी शास्त्र विद्या है। भगवान श्री राम शास्त्र विद्या संचालन, शस्त्र विद्या का गुण जो सीखते हैं महर्षि विश्वामित्र से सीखते हैं, वो शस्त्र विद्या के गुरु हैं। और शास्त्र विद्या के जो गुरु हैं वो भगवान वशिष्ठ हैं। भगवान वशिष्ठ से शास्त्र विद्या ग्रहण करते हैं। और ब्रह्म विद्या के जो गुरु हैं राम जी के, वो है महर्षि रैक्, महाज्ञानी, महान तत्वज्ञ। वो महर्षि रैक् से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने स्वरूप का बोध करते हैं। भगवान वशिष्ठ ने जो उपदेश दिया तो उसको योग वशिष्ठ ग्रंथ कहते हैं, और दूसरे शब्दों में उसे महारामायण कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए रामचरितमानस में लिखा, गुरबिन भवनिधि तरैन कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। इस संसार सागर से कोई भी पार नहीं जा सकता गुरु के बिना, चाहे वो ब्रह्मा का अवतार हो, शंकर का अवतार हो, राम का अवतार हो, और कृष्ण का अवतार हो। माया सबको भोलेके में डाल देती है, और माया का फंदा जो काटते हैं वो गुरुजन ही काटते हैं। गुरु की कृपा कटे जम फांसी, निर्मल ब्रह्म मिले अविनाशी। जब गुरु की कृपा होती है तो यमराजों की फांसी भी कट जाती है, और जो परम पवित्र ब्रह्म है, निर्मल ब्रह्म है, उस निर्मल ब्रह्म का दर्शन करके, साक्षात्कार करके जीव कृतार्थ होता है। तो गुरु की शरण लीजिए भाई, जीते जीव नरक न जाई। गुरु की शरण ग्रहण करो और नरकों से बचो, बुराइयों से बचो। नाना प्रकार के जो उपद्रव हैं माया के द्वारा किए गए,
उन सभी से बचो, गुरु की शरण लो, और गुरु आपको मिलाने वाले परमात्मा से हैं। फिर परमात्मा का आनंद लो। गुरु शरणागति के बाद परमात्मा की शरणागति, परमात्मा का आनंद लो। इसी में प्रेम है, इसी में रस है। एक संदेश देता हूं, बड़ा कीमती संदेश है। वह ये है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत सतगुरु भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते। जब भगवान कृपा करते हैं तब संत सतगुरुओं का मिलन होता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना प्रभु की कृपा के संत दर्शन नहीं होता, सतगुरु का दर्शन नहीं होता, सतगुरु का मिलन नहीं होता। और जब सतगुरु मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? वो आपको परमात्मा से मिला देते हैं। संत सतगुरु जो होते हैं वो आपको परमात्मा से मिला देते हैं। बिना संत सतगुरु के कोई परमात्मा से नहीं मिल सकता। यह मर्यादा है। इसलिए भगवान वशिष्ठ ने राम को शास्त्रीय ज्ञान दिया और उन्हें अपने स्वरूप का बोध कराया। महर्षि रैक को आए, उन्होंने राम जी को कहा कि राम जी, तुम्हारा स्वरूप अजर अमर है, आप अपने स्वरूप को पहचानो। तो इसी तरह जो गुरुजन ज्ञान देते हैं, तो गुरुजन क्या करते हैं और संत क्या करते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान कृपा करते हैं तो संतों से मिला देते हैं, और संत कृपा करते हैं तो भगवान से मिला देते हैं। यह एक परंपरा बड़ी सुंदर है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि ये जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोले, ये बात मैं अपनी नहीं कह रहा, जो ऋषियों से मैंने सुना है वो मैं तुम्हें कह रहा हूं। और ऋषियों से पूछो कि आप ये बात सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, तो ऋषि भी कहते हैं कि हम ये बात नहीं कह रहे, हमने जो गीता दर्शन में पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। इनका आपस में तालमेल है। अपने ऊपर कोई भी नहीं लेता कि ये बात मैं बता रहा हूं, न ऋषि, क्योंकि ऋषि और भगवान दोनों एक हैं। वहां ऋषि का रूप है, यहाँ भगवान का रूप है। तो परमात्मा और ऋषि दोनों एक हैं। तो भगवान वशिष्ठ जी को भगवान कहा जाता है। भगवान रैक को ऋषि, रैक को ऋषि कहा जाता है। क्यों? ऋषति गच्छति भगवत समीपम, जो चल करके भगवान के स्वरूप तक पहुंचे और भगवान के स्वरूप के साथ एक हो गए और परमात्मा का आनंद लेते हैं। ऋषियों को जो आनंद मिला है वही ऋषि बांटते हैं। संसारी पुरुषों को जो मिलता है वो संसारी पुरुष बांटते हैं, और ऋषियों को जो मिलता है, संत महापुरुषों को, सतगुरुओं को जो मिलता है वो संत सतगुरु बांटते हैं। फिर सामने कोई भी हो। तो इस प्रकार से गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, पूरी विद्या प्राप्त की। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है गुरु और शिष्य का। भगवान को अवतार लेने के बाद भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। राम का वैराग्य बड़ा अद्भुत है। भगवान श्री राम की किसी में आसक्ति नहीं है, और भगवान श्री राम का जो चरित्र है बड़ा पवित्र चरित्र है, क्योंकि वो मर्यादा के आचार्य हैं, मर्यादा की स्थापना करते हैं। भगवान श्री राम झगड़ा झंझट अयोध्या में देखकर वन में चले जाते हैं, अयोध्या का त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना, जहां राम तहें अवध निवासु,
अयोध्या कहाँ है? जहाँ भगवान श्री राम है। जहाँ सभी सद्गुण होते हैं वही अयोध्या है। और जहाँ सद्गुणों का समूह होता है वहीं भगवान श्री राम का दर्शन होता है। राम का वैराग्य अद्भुत है। उस वैराग्य की भगवान वशिष्ठ ने भी सराहना की है। और वैराग्य क्या करता है? ताड़का को मारता है। और ताड़का कहते हैं वासना के लिए। भगवान श्री राम को मारने ताड़का आती है, वो ताड़का को मारते हैं, वन में प्रस्थान करते हैं और जितने भी राक्षस हैं उनका संहार करते हैं। यही तो राम कथा का उपदेश है। आप चाहते हैं भगवत तत्व को प्राप्त करना, भगवान के स्वरूप को प्राप्त करना, तो राक्षसों का संहार कीजिए। आपका जो जीवन है यह भी एक वन की तरह है और आपके भीतर भरे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि इन सबको नाश कीजिए। और तभी आप इन सब का जब नाश करेंगे तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी और प्रभु का आनंद मिलेगा। भगवान विश्वामित्र ने जो शस्त्र संचालन सिखाया उससे ही तो मारीच का वध किया, सुबाहु का वध किया और राक्षसों से यज्ञ की रक्षा की। तो इस प्रकार से भगवान की जो लीलाएं हैं वो बड़ी पवित्र लीलाएं हैं। और राक्षसों का जब संहार होगा तभी जीवन का आनंद आपको प्राप्त होगा और तभी जीवन में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। इन शब्दों के साथ ही विशेष कुछ न कहते हुए आज के प्रसंग को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान राम कथा को आपने श्रवण किया, थोड़ी कृष्ण कथा भी श्रवण की, भगवान शिव की कथा भी श्रवण की। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। ये तीनों ही देव आप पर बहुत कृपा बनाए रखें और आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आज गोवर्धन पूजा भी है। गोवर्धन नाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ, हाँ ये भी बात समझने की है, गोवर्धन पूजा में पूज्य और पूजक एक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही गोवर्धन बन जाते हैं और स्वयं ही पूजा करते हैं, स्वयं ही वेद मंत्र उच्चारण करके पूजा करते हैं। तो वहाँ पूज्य और पूजक, पूज्य क्या है? गोवर्धन भगवान, और पूजक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो पूज्य और पूजक एक रूप से पूज रहे, एक रूप से तो पूज रहे हैं और एक रूप से पूजक हैं, पूज रहे हैं। तो पूज रहे हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण हैं और पूज रहे हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण हैं। अद्वैत में आनंद आता है और अद्वैत में अकेले को ही नहीं आनंद आता, भगवान श्री कृष्ण को भी आनंद आया और सभी ब्रजवासियों को बड़ा आनंद आया। आप भी आनंद लीजिए भगवत कथाओं का। आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए एक बात जरूर कहेंगे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।